हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। अभी हम देखते हैं कि आज के क्या सेंटीमेंट्स रहने वाले हैं, किस तरह से हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनती हुई दिख रही है, कहाँ पे बाइंग जोन होगा, सेलिंग जोन होगा, या फिर आज मार्केट एक रेंज बाउंड रहेगा। सारी चीज़ें हम डिटेल में देखते हैं, सीखते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए फ्रेंड्स। और यहाँ पे आपको मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको मॉर्निंग में भी सेंटीमेंट मिलते हैं, साथ में इवनिंग में जो भी एनालिसिस रहती है वो आपको मिलती रहती है। अगर आपको डिटेल में डिमांड जोन, सप्लाई जोन या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में जानना है तो आप मेरे वीकली वीडियो को देखना मत भूलिए, जिसमें आपको चीज़ें डिटेल में मिलती हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक फ्रेंड्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ और उस बेस से हम ट्रेडिंग करते रहते हैं, जिसमें हमें कंटिन्यू अप्स एंड डाउन्स मिलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारा मैक्सिमम डे रहता है वो ऑलमोस्ट प्रॉफिट में ही रहता है। अब हम चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे अगर हम बात करते हैं तो सिल्वर माइक्रो का चार्ट है, आवरली टाइम फ्रेम का, जो हमारा ट्रेडिंग टाइम फ्रेम होता है। यहाँ हम देखते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा आवरली टाइम फ्रेम में कहाँ बनता हुआ दिख रहा है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो रेंज इसने बनाया हुआ है डाउन साइड से, ये एक जोन क्रिएट किया था। मैंने आपको कल के लिए जो रेंज दिया था मार्केट के लिए, ये जोन और ऊपर की तरफ 75,000 तक का लेवल या 75,200 यहाँ तक का लेवल मैंने दिया था। अब मार्केट है ये अप एंड डाउन करता रहा है और इसकी क्लोजिंग अल्टीमेटली 75,200 के ऊपर हुई है। तो यहाँ इसने क्लोज किया है। क्लोजिंग करने के साथ में अभी इसकी पोजीशन अगर आप देखते हैं तो ये लगभग जो इसका रेजिस्टेंस जोन है 75,400 से लेके 600, ये इसी के आसपास क्लोज करने में कामयाब हुआ है। अभी 285 के अराउंड में क्लोजिंग हुआ है और यहाँ से अगर ये रेंज को ब्रेक करता है तो फिर इसके लिए ये ऊपर की तरफ 76,000 का लेवल निकलेगा जब ये 600 को क्रॉस करेगा। तो 400 से 600 इसके लिए थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस जोन का काम करने वाला है। तो यहाँ पे आपको ये रेजिस्टेंस फेस करना मिलेगा। इन केस मार्केट अभी करंट मार्केट इसके हाई और लो को आप मार्क कर लीजिए, 74,400 से लेके 75,000। अगर 75,000 के नीचे निकलता है धीरे धीरे करके तो फिर आपको ये दोबारा इसी जोन में दिखाई पड़ने वाला है, जिस जोन में हम कल की एनालिसिस किए थे। क्योंकि ये जोन अभी वन टाइम टच हुआ है, दोबारा भी हो सकता है इसी रेंज में आए मार्केट, थोड़ा अप एंड डाउन करता हुआ। लेकिन ओवरऑल जो भी सिनारियो बनता हुआ दिख रहा है, इसके लिए 75,400 से लेकर 600 रेजिस्टेंस जोन हो गया। अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होता है तो फिर इसको थोड़ा टाइम यहाँ से बिताएगा ये। तो ये जोन आपको देख के रखना है, क्योंकि मार्केट है यहाँ से लेके, अगर आप देख रहे हैं थ्रू आउट इसने ऊपर निकला है और ये लगभग 1200-1300 पॉइंट रिकवरी करने के बाद में रुका है थोड़ा सा। तो यहाँ रुक रहा है तो मार्केट के लिए अच्छा है, क्योंकि कल अगर आप ट्रेड देख रहे हैं तो जो हमारी एनालिसिस थी 75,200 रेजिस्टेंस फेस करने वाला है। तो यहाँ देखेंगे एक दो कैंडल इसने इसके आसपास बनाया, उसके बाद डाउन साइड निकला। अब सिमिलर अगर यहाँ पे देखते हैं, डेली एक टाइप का पैटर्न रिपीट नहीं होता है। अब मार्केट एक रेंज है अप एंड डाउन, आप इसको ऊपर और नीचे मार्क कर लीजिए। जिस साइड में मोमेंटम रहेगा उधर हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। अब हम 4 आवर में देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो 4 आवर सेटअप हमारा जो बनता हुआ दिख रहा है, तो आप देख रहे हैं ज़बरदस्त इंगल्फिंग पैटर्न है, बुलिश इंगल्फिंग जिसको बोलते हैं हम। इसने 2-3 कैंडल ऑलमोस्ट यहाँ से बात है 3 दिनों के 18 और 19 दोनों के मूव को इसने कैप्चर किया है, 17 को भी हाफ कैप्चर किया। अब इसका फॉलो भी ग्रीन साइड में आ गया है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट ये डिपेंड करता है कि क्या ये 600 को निकालते हुए 76,000 को जाता है या फिर दोबारा 75,200 के नीचे निकलता है और ये धीरे धीरे करके 75,600 के आसपास, 74,600, 400 इन सब के आसपास आता हुआ दोबारा 74,300 के आसपास आता है। तो जो आज की रेंज रहने वाली है, मैक्सिमम अगर मार्केट ऊपर निकलता है 75,600 को निकालेगा तो ये 76,000 जाएगा। 76,000 अभी इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर इनकेस मार्केट 75,200 और 75,100 के आसपास निकलता है तो हम 75,000 के नीचे इसको सेल साइड की अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट आपको 200-400 पॉइंट नीचे की तरफ भी दे सकता है। तो अप एंड डाउन दोनों साइड का रेंज है, क्योंकि ये कैंडल एक डिसाइडिंग कैंडल है, इसको एक मूव देना है अप साइड या लोअर साइड के लिए। बहुत अच्छी रिकवरी कल की रही है नीचे और ऊपर की टॉप की, उसके बाद में मार्केट रुका हुआ है। तो सारे फैक्टर्स हैं, अभी यहाँ पे मार्केट डिसाइड करेगा अप एंड डाउन का। तो एज ए ट्रेडर हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मार्केट हो सकता है एक रेंज बाउंड में रहे, लेकिन उसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना कि आपका अमाउंट प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो आज की रेंज फ्रेंड्स, इस जो नीचे की
सपोर्ट जोन बना हुआ है। इस रेंज से लेके 75,600 से लेके मैक्सिमम 76,000 तक ये जाने की कोशिश कर सकता है। इस रेंज में थोड़ा टाइम बिताता है तो ये 76 के आसपास जाएगा। इन केस इस रेंज में टाइम नहीं बिताता है और यहाँ नीचे ट्रेड करने लगता है तो ये नीचे की तरफ आएगा। ये रेंज इसके लिए है 4 आवर सेटअप के लिए। अब इसके बाद में ये डेली टाइम फ्रेम में हम देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने अप एंड डाउन अगर आप दोनों साइड देखते हैं तो रिकवरी अच्छी किया है, क्योंकि मार्केट काफ़ी नीचे आया था। उसके बाद में जो इसका डिमांड जोन बोलते हैं या सपोर्ट जोन बोल लीजिए, जो भी आपको बेटर तरीके से समझ में आया, उसके बाद में मार्केट रिकवर कर गया। अब रिकवरी अप एंड डाउन दोनों मूव अगर देखते हैं तो 73,800 से लो फॉर्मेशन किया है और हाई इसका 75,400, मतलब लगभग 1500 पॉइंट का मोमेंटम हाई और लो में इसने दिया है। तो ऐसे डेज हमारे एज ए ट्रेडर के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। हम डेली 300-400 पॉइंट का ट्रेडिंग के लिए आते हैं और अपना ट्रेड करके सेफ साइड में निकल जाते हैं। तो इसके लिए आपको स्टॉप लॉस मस्ट है। आप अपने फ्रेंड बनाइए स्टॉप लॉस को और धीरे धीरे करके प्राइस एक्शन बेस पे ट्रेडिंग करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिए।